चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज की जो जर्नी हमारे लेक्चर नंबर 21 से है। थोड़ा सा कुछ काटा पीटी हो गया है। मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं आपको कि सर हम क्या क्या कर चुके हैं, ताकि अगर आप बाद में भी बैकअप देखना चाहे रिवीजन के तौर पे तो आप इजीली देख सकते हैं। भैया सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। चैप्टर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। पॉपुलेशन के क्वेश्चन कवर कर लिए। डेप्रिसिएशन के इफेक्टिव रेट, ये बेटा गलती से प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया है, ये है फ्यूचर वैल्यू वाले क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या है। फिर फ्यूचर वैल्यू स्टार्टिंग, स्टार्टिंग और एंड दो थे ना, तो यहां पर फिर दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू, एंड के क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्टिंग के क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए सर, मैं अभी इसी पे हूं, इस पर 8 वाले कॉन्सेप्ट पर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका, मिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट और आएगा बाबू, परपेचुइटी। ठीक है जी, इसकी भी बात कर लेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में एक या दो क्वेश्चन दे रखे हैं। कुल मिलाकर देखो 11 क्वेश्चन है, 11 टाइप्स हैं। इससे बाहर किसी बच्चे का भी एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी। चलिए मैं लेके चलूंगा आपको क्वेश्चन पे। कल जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, चलिए जी, कल जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कंप्यूटर जी दिखाएं। सर ये तो स्टडी मटेरियल का आ गया, कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पर है, मैं रीड कर देता हूं। ठीक है जी। विपुल परचेस की करने वाला है या करेगा एक कार 5.5 लाख रुपए की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 56। जिस बच्चे का बन गया वेरी गुड, जिसका नहीं बना वो क्वेश्चन यहाँ देखेगा। कहता है 5.5 लाख रुपए की परचेज करता है एक कार, जिसके लिए वो लोन लेगा कितना, 5 लाख का, 15% पर एनम के हिसाब से, और उसके पास बैंक बैलेंस अपना कितना है, 50,000 रुपए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन यहाँ पर मंथली है। मंथली का होता तो हम पता है ना क्या करते हैं, रेट को भाग करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये तो हमने आपने पहले भी बताया था। और बस कहता है इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। बस कह रहा मनी हैज टू बी पे एट द एंड ऑफ द, मतलब आपसे कह रहा है किस्तें, किस्तें मतलब आई। हालांकि बच्चों ने आंसर भी शायद दे दिए हैं। अरे वाह, लेकिन फिर भी बेटा मैं तो करूंगा सॉल्व, फिर भी मैं तो करूंगा। चलिए जी, शुरू हो जाइए, मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर। सर हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, सर कैसे निकाली। 5.5 लाख की कार है, 50,000 डाउन पेमेंट है, और लोन आपका कितना हो रहा है, 5 लाख का। यानी कि अगर आज की डेट में ये उठाते हैं तो कितना में होगा, 5 लाख। ठीक है जी, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू दे दिया। और उसके बाद और 15%, आर कितना है, 15%, और टाइम है आपका 1 ईयर। 1 ईयर है, लेकिन 12 किस्तें हैं मंथली। ठीक है, 1 ईयर को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 12 से डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया बेटा जी 0.015%, और ये आ गया 12 ईयर। 12 किस्तें हैं तो 12 ईयर। ठीक है जी। मैं बच्चों को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ जी। हाँ ये हुई ना बात। बाबू सबने कैमरे बंद कर रखे हैं, आज क्या बात है। भावेश कहने के बाद स्टार्ट कर लेते हो। विशाखा, प्रखर, राधा, सतीश, सरबजीत, मयंक, क्या बात है बाबू, क्यों परेशान हो रहे हो कैमरा बंद करके। कैमरा थोड़ा चालू रखा करो। ठीक है जी। चलिए जी, फॉर्मूला लगाएं क्या। हाँ सर, फॉर्मूला लगाइए। हाँ। प्रेजेंट वैल्यू हमारी होती है A1 + I इसकी पावर N-1, और I+1 + I, यही फॉर्मूला था जी। हाँ जी सर, यही फॉर्मूला था, बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया है। मुझसे किस्तें पूछी है, ए हमारा निकालना है, 1 + I है मेरा 0.0125, इसकी पावर कितनी है जी, कितनी है सर, 12 है। और 0.0125 गुना में 1 + 0.0125 इसकी पावर 12। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं। +1
गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 डिवाइडेड बाय ओहो, पहले रुको, इसको पहले कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है। 0.015 प्लस में 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमने एक बार किया तो ए मल्टीप्लाई 1 + 6 7 5 5 होगा जी, -1 0.0125 1 + 6, ठीक है जी, -1 डिवाइडेड बाय 0.0125 इक्वल, फिर डिवाइडेड बाय 1.16075। तो बेटा जी ये जो आपका आ गया जी, कितना आया, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। ये आ गया आपका 5 लाख = A 1107,935, ठीक है जी। बस ए को यहीं छोड़ दो, बाकी ये नीचे ले आओ। आज सारे बच्चे चुप हैं, इसका मतलब बच्चों ने क्वेश्चन पहले ही करके बैठे हो। 7935 ये आएगा बेटा, A = मेरा आ रहा है 45, हालांकि बच्चों ने पहले ही दे दिया, 45 129 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर लो, 45 130। देखें जी आंसर कौन सा है इसका, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी बच्चों का आ गया होगा, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हालांकि भावेश ने आंसर दे दिया था, विशाखा ने भी दे दिया था, और राधा ने भी दे दिया था, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, अब इसके बाद सर क्वेश्चन कोई है, ये तो मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे थे, असाइनमेंट के बाद मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आईसीआई के क्वेश्चन भी तो करने हैं। आईसीआई के क्वेश्चन पे चलिए बेटा आप लोग, क्वेश्चन में यहाँ से चेक कर रहा हूँ कौन सा है जी, कौन सा है, हाँ, आईसीआई की एक्सरसाइज डी। चलिए जी मैं आपको दिखाता हूँ आईसीआई की एक्सरसाइज डी। सर सर ये सी तो में भी है। सी में भी है, कोई बात नहीं, सी भी देख लेंगे। सी का क्वेश्चन बता देना बेटा मुझे, सी सी का क्वेश्चन नंबर बताना एक बार, सी कोई का क्वेश्चन। 3 है। सी का बेटा 1 पार्ट भी है, सी का एक पहला क्वेश्चन, 1 भी और है। सी का पहला क्वेश्चन है, और 3 भी है, 4 भी है, और 8 भी है, 10th भी है। अरे साहब ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पहले सी का 1 क्वेश्चन, इससे पहले तो कोई नहीं है ना, ए और बी में भी एक बार चेक कर लो बेटा जी, तो सर कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बच के नहीं जाना चाहिए। चलो जी, कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितनी, 3,000 एन्यूटी दे रखी है 15 साल के लिए, 4.5% के हिसाब से। चलिए जी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूं, आप मुझसे आगे आगे चलिए। चलिए कंप्यूटर जी मुझे लेके आइए, लो जी मैं भी आ गया। बच्चों ने एक बार फिर से जवाब दे दिया है, बहुत ही फास्ट जवाब, विशाखा भावेश। चलिए जी मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, किसका सर, आईसीएआई का एक्साइज सी का क्वेश्चन नंबर 1। सर मुझे ए दे रखा है, ए मतलब क्या होता है सर, एन्यूटी मतलब किस्तें, उसके बाद एन दे रखा है 15 साल, उसके बाद मुझे दे रखा है आर 4.5%, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा। चलिए जी फॉर्मूला लगाइए, प्रेजेंट वैल्यू = ए प्लस 1 प्लस आई, इसकी पावर एन, ठीक है जी, ये मैं हमेशा की तरह फॉर्मूला लिखता हूँ, ये लो। अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, 0.045, इसकी पावर 15। सर अब तो हम बोर हो गए क्वेश्चन कर करके, बस बेटे 1 या 2 दिन का चैप्टर और है, बस उसके बाद खत्म कहानी, फिर नई बात नए तरीके से शुरू करेंगे। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है जी। चलिए सर, +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
3000 इज इक्वल टू 1.28 माइनस 1, 0.05। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में इसको भाग भी कर देना, ठीक है। मैंने नंबरिंग भी कर दी। चलिए जी, मैं अब क्वेश्चन करता हूँ। -1 गुना में 3000। ओहो, फिर से गड़बड़ हो गई। 1-39358 माइनस 1 गुना में 3000 इक्वल डिवाइडेड बाय 0.045 इक्वल डिवाइडेड बाय 1.93528। ये हालांकि बच्चों ने मुझे दे दिया है पहले ही आंसर, तो ये आ रहा है 32,247.78। देखो, 1 आध रुपया ऊपर नीचे चल सकता है, इसका ऑप्शन देखें एक बार। 32,218। अच्छा, मेरा फिर इतना कैसे आ रहा है? अच्छा सर, आपने डायरेक्ट वो नहीं किया। 32,218 इसका आंसर है, बट लगभग 20 आएगा। 32,220। ठीक है, दोबारा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है इसको। बोलो जी। नो सर। ठीक है, 32,220 लगभग कुछ आएगा, वो भी ऑप्शन होगा आपका। सर आपने क्यों नहीं किया ये? बेटा मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया इससे फिर इससे, इसलिए शायद आंसर में 10-20 रुपए का फर्क आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई परेशानी? बोलो। सर मेरा 322 1.48 आ रहा है। 322 322 1.48। नहीं बाबू, फिर तो ज्यादा आएगा। 10-20 रुपए का भी यहाँ पर चल जाएगा। 10 से 20 रुपए का इतना नहीं चलेगा बाबू, इतना आएगा। देखो, मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा सा। हालांकि कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है बस। ये जो मैंने पार्ट जितना दिखा रखा है, इसको ध्यान से सॉल्व कर लो। नहीं आएगा आपका, आएगा 32,220 या 21 रुपए आ रहा है। 32,809 रुपए। नहीं बाबू, ये राधा इतना गैप नहीं चलता नहीं बेटा, सर, ये इतना। हाँ सर हाँ सर, वो पहले भेज दिया था आंसर गलती अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। से। यस सर। चल चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को अब दिखाएं क्वेश्चन नंबर 3। आईसीएआई का क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा जी, ये रहा। सर सेकंड वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप कर चुके होंगे पहले। अगर उस पर लगा होगा T6 तो। चलिए जी, क्वेश्चन रीड कीजिए। कहता है एक लोन है 10,000 रुपए का, इज टू बी पेड 30 इंस्टॉलमेंट। मतलब 30 किस्तों में दे रखा। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू बी कवर्ड प्रिंसिपल एंड 4% इंटरेस्ट। वो तो हमें वैसे ही पता है, आपने क्या बता दिया। कहता है जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर कह रहा प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। सर ये तो हमें पहले ही पता है। लोन कितने का? 10,000 रुपए का। तो सर यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 10,000। अब किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है कि 10,000 सर प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है या इंस्टॉलमेंट ए दे रखा है? पहले ये चीज कंफर्म करें। आर कितना? 4%। आज बच्चे बोल नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छा, बच्चे आंसर देने में विश्वास रखते हैं, बात कम काम ज्यादा। चलिए, वेरी गुड। हालांकि आंसर आ चुका है मेरे पास। सबसे फास्ट जवाब राधा, विशाखा, मयंक। वेरी वेरी गुड। पर बेटा मैं तो सॉल्व करूंगा, ठीक है। मुझे तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बच्चों को लगेगा सर कहाँ से आया ये आंसर। चलिए जी, ए मुझे नहीं दे रखा, ए तो मुझे निकालना है। 1+10 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू में कितनी किस्तें? 30। अरे बाप रे, इतनी सारी। -1 0.04 1+0.04 इसकी पावर 30। चले जी करते हैं। +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। चलो जी 29 पे रुक गया मैं। 3.2433 5 पॉइंट तक ले गया इसको। 0.0 इजिकल टू में 10,000 है। ठीक है जी। हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। -1 तो ऊपर बचा ए 2.4339 और इसकी मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ इससे 3.243339। अब मैं आराम आराम से कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लगती है। 5 हो गए। ठीक है जी 10,000 को इससे गुना लगा दूं। 10,000 गुना 0 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10,000 की जगह ये आ गया 12,097.3। ए 2.2449। सर हमने तो सॉल्व भी कर लिया, आप तो कैलकुलेशन में ही उलझे रह गए। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ देखो 12 डिवाइडेड बाय 2.24339। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे आगे चल रहे हैं। ए हमारा आ गया 578.27। तो देखो जी ऑप्शन कितना, मेरा 27 आ रहा है, इनका 87 आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है हमारा। राउंड ऑफ का ऑप्शन नंबर सी। हालांकि बच्चों ने कर दिया था। चलिए जी वेरी वेरी गुड। सतीश जी, भावेश, मयंक, विशाखा, राधा, सरबजीत, काफी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। जन्नत कोई दिक्कत है बेटा? चलिए जी आगे बढ़ सकते हैं, है परमिशन? यस। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 तो वैसे ही दिख रहा है, कोई बात नहीं बच्चों देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े एक बार। कहता है ए ए जो दे रखा है कितना है जी, कितना है? कह रहा है 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, ए जो दे रखा है 1200 रुपये और एन दे रखा है 12 ईयर, आई दे रखा है आपको 0.08। कह रहा है वी बता दो, वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और कह रहा है हमारा फॉर्मूला यूज कर लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अपना फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। सर अपना ही इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। सब बेटा ये अपना ही अपना ही फॉर्मूला है, एक बार करके यस बता दूं सर। क्या? लो एक बार मैं करके बता देता हूँ। ए आई, बस 2 मिनट लगेगी बेटा, 2 मिनट, बस 2 मिनट, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। ये जो बेवकूफ बना रहा है ना, ये असल में आपका ही क्वेश्चन, आपका ही फॉर्मूला है। ये देखो इसके नीचे 1 लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे, 1 + n, 1 + i-1, ठीक है? बोलो जी। और ए से तो सर। मल्टीप्लाई आप करते ही हो, और आई तो ये देखो वही वाला फॉर्मूला बन गया आपका। बिना बात के इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। बोलो जी बोलो, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? दो जी लो, मयंक जी ने तो आंसर भी भेज दिया। लो जी लो, आंसर बिल्कुल ठीक आया है सभी बच्चों का, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों ने यस कर दिया है, पर बेटा मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए सर फिर आप सॉल्व कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ए मेरा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1200, 1 + i, मुझे 100 से भाग करके दे रखा है। चाहे इनका लगा लो या अपना लगा लो, एक ही बात है। ठीक है जी, अपना लगा लो चाहे इसका लगा लो, एक ही बात है, ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8/100 +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है जी, 12 है। ओहो सर 12 कर दिया आपने तो। देखो बेटे देखो कैसे कैसे भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 बार करना है सर, 12 बार नहीं। ठीक है, -1 और 0.08 माइनस में 1 गुना में 1200। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये आ गया। हालांकि आपको इतना टाइम ही लगेगा सॉल्व करने के लिए, पता है क्यों? क्योंकि आपका टाइम, आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस है। तो आप तो कैलकुलेटर पे ही फड़फड़ फड़फड़ कर दोगे, मेरे को तो लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई भी बच्चा ये ना समझे कि सर आपको तो इतना टाइम लगना है, ये तो 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए होता है। और सर सर यहाँ पे 3 आएगा यहाँ नीचे पर जो ऊपर ऊपर इसके ऊपर 2.51817 है ना, तो यहाँ पे यहाँ +1 भी तो आएगा। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा मुझे। अगर मेरा आंसर गलत आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। 0.20145, ये मेरा आ गया 9,043 रुपये 45 पैसे। बेटा ये जो आप कह रहे हो ना, इसको प्लस करने के बाद यहाँ पर तो -1 किया होगा तब ये आया होगा। ठीक है, -1 करने के बाद ये बिना माइनस किए हुआ है। माइनस करने के बाद मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा यहाँ पर ओके 2 ही सर। होगा। ठीक है बाबू, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर मेरा सही आ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज होना चाहिए, डी। ठीक है, 90 से 45। कोई बच्चे को डाउट यहाँ तक? बोलो जी। नो भावेश सर। जी, जन्नत, मयंक, सरबजीत, प्रखर, विशाखा, नो ओके, सर। सब बच्चों का ये ऐसा आ गया है। सर हम समझ गए हैं। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब सर कौन सा करना है? डायरेक्ट आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, और साथ के साथ लगा लेना उस पर। सर पेपर में थोड़े ना आएगा ऐसे, तभी तो कह रहा हूं बेटा प्रैक्टिस इतनी करो कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाए। कहता है एक कंपनी है, बोरो करती है 10,000 रुपए, किस कंडीशन पे? टू रुपए विद कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपए। कहता है नंबर ऑफ ईयर निकाल दीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम निकालना जी, टाइम। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है आपको, मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। चलिए जी, फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 10,000। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। फिर 1,000, फिर 1 प्लस आई कितना है? 5%, 5/100। सर फोटो नहीं आ रही, कंप्यूटर जी बच्चों को मेरी फोटो दिखाएं। लो जी लो। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं पहले ही। यहाँ पर मैं क्या फिलिंदा ब्लैंक्स में फिल करूं? ओह ओह ओह, जो मेरा आंसर जो है ये आ जाए। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया है। चलिए मैं ऑप्शन नंबर ए ही ट्राई कर लेता हूँ। मैं इसमें ये पुट कर रहा हूँ कि मेरा 10,000 रुपये आ जाए। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने सिखाई थी पॉइंट वाली, सर सिखाई थी, एक बार फिर देख लो। चलो कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ मैं, ये रहा। सर इसको मैं कितनी बार अंडर रूट करूंगा? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, -1 गुना 14.2 +1 इक्वल 1 2 3 4 5। ओहो सर मिस्टेक कर गए आज आज तो आप। 5/100 +1 गुना, गुना नहीं सर, ओहो अंडर रूट क्यों दबा दिया? ये आ गया आपका इक्वल। ठीक है, इसके अंडर रूट दबाओ कितनी बार? 12 बार। बार एक बार। दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, 12 बार दबा दिया। फिर उसके बाद दबाना -1, फिर दबाना है गुना 14.2, फिर दबाना है +1। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। बाबू आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है ना, वरना गड़बड़ होने के चांस। देखो ये आ गया, तो ये इसकी मैं गुणा लगा दूं 1000 से। हाँ सर लगा दो, तो ये आ गया 1999.23, यानी कि 70 पैसे कम है। सरबजीत, मयंक, राधा, वेरी वेरी गुड। बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो वो पूछ सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन में पहले भी किए, बट फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। राधा यस, बाकी बच्चे भी राधा यस, प्रखर यस, भावेश यस, बाकी बच्चे मयंक यस। चलिए जन्नत यस, वेरी वेरी गुड। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को आईसीआई का फिर क्वेश्चन दिखाएं। आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 10। जो बच्चा साथ के साथ लिखता रहेगा टाइप के अकॉर्डिंग, उसको दिक्कत नहीं आने वाली, और जो बच्चा नहीं लिखेगा उसको शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है। मतलब एग्जाम तो हमारा मई में है, तो इसलिए कह रहा हूँ अभी एग्जाम दूर है, तो एग्जाम दूर है तो भूलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन पढ़िए सर फिलहाल तो। कहता मिस्टर पॉल बोरो करते हैं 20,000 पे। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम, बस 1000 की जगह 2000 आ गया है। बोलो क्या ये क्वेश्चन करने की जरूरत है या नहीं? नो नो सर। सर। नो सर। नो, नो सर, क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं है 1000 का सिर्फ, लेकिन फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, ताकि जो बच्चे लेक्चर देखेंगे बाद में उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5/100। जब तक आप क्वेश्चन करना चाहते हो, मुझसे आगे चलना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 12, इसी का क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ काम तो बच्चों ऑनलाइन वालों आप भी करोगे। चलिए जी एक बार मैं दिखा देता हूं मैंने क्या किया है। मैंने बेटा ये फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया है बस, और ऑप्शन है ए बी सी डी। आपका यहाँ ऑप्शन आएगा डी, बता नन ऑफ दिस। हालांकि आप मैक्सिमम 12 साल ट्राई कर सकते हैं। 12 साल ट्राई करने के बाद अगर 20,000 आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एन्यूटी दे रखा है आपको 5,000, और एन दे रखा है 12%, आर दे रखा है 4%। 12% नहीं है सर, 12 साल है। ठीक है, कहता है मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। चलिए जी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, प्रेजेंट वैल्यू 0.04, और तो कुछ नहीं है इसमें, 12 साल -1। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। सबसे फास्ट जवाब इस बार आया है मेरे पास, राधा, मयंक, प्रखर, वेरी वेरी गुड। सर आप तो सॉल्व भी करते रह जाते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5,000 ब्रैकेट में 1.60, 103 -1, 0.04। ठीक है जी, -1 गुना 5,000 इक्वल, ये आएगा आपका, लिख देता हूँ 0.1610 9। उसके बाद 0.04, चलिए ये आ गया 0.064041। चलिए जी अब इसको डिवाइड कर दो, 3,005 डिवाइडेड बाय 16, 109 डिवाइडेड बाय 0.064041। ये आ गया बेटा 46,925 रुपये आ रहा है मेरा। 46,925 रुपये
58 पैसे, 46,925 रुपये 58। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। आंसर कौन सा है जी? 46,000 तो है, बाकी नहीं है। अब देखो एक ऑप्शन में आपका 46,850 दे रखा है और हमारा है, हमने कहा था 10 या 20 रुपए का, 20 रुपए तक का भी डिफरेंस है तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो हम डी लगा सकते हैं। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो। और इसमें क्वेश्चन देखूं, आ जाओ बेटा डायरेक्ट आओ अब डी में, डी में आ जाओ। सी के सर तो हमने 13 सारे, भी है। 13 भी है। 13 भी है। एक मिनट, नहीं बाबू 30 नहीं है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। कौन कॉन्सेप्ट है, परपेचुटी करके कॉन्सेप्ट है, वो है, वो मैं कराऊंगा तब बताऊंगा। जो 13 क्वेश्चन आप कह रहे हो राधा, वो बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट का है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, चलिए डी में आ जाइए। और डी में सबसे पहले कंप्यूटर जी दिखाइए बच्चों को। अरे नाराज क्यों हो जाते हो कंप्यूटर जी बार बार? ये लो बेटा, मैं आ गया डी पर। और डी पर सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर, आज तो 2:15, इतनी जल्दी हो गए पता भी नहीं चला। प्रेजेंट वैल्यू 80 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू नहीं सर, ए आपको निकालना है बेटा। यहाँ पर कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 80 रुपए, ए ईयर 20 साल के लिए 5% रेट के हिसाब से। चले जी, आर 5%, और एन जो है 20 साल है। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे दिखाइए एक बार। लो जी लो, यहां पर हम आ गए हैं। हमारा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है 80, 1 + 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05। इसकी है 12, सॉरी 20। 0.051 + 0.05। अब तो मैं जानता हूं बच्चों को बोरियत भी हो रही होगी, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। इस बार भी सबसे फास्ट जवाब दिया है राधा ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पर रुक जाइए। 19 गुना 2.65 329 -1। ठीक है जी, माइनस करें 1 गुना में 80, और ओहो 80 गुना, क्या गड़बड़ हो गई, 2.5329 -1। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद 80 गुना 1.6, लो जी लो, 80 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल डिवाइडेड बाय 2.65329 इक्वल, ये आ रहा है 997 पॉइंट कुछ आ रहा है। हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था अप्रॉक्स, मतलब ये सर 997 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 9 पॉइंट। ये बेटा आंसर आ रहा है, तो आपका अप्रॉक्स हो गया 997, ऑप्शन ए। हालांकि बच्चों ने, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया था इस बार, तो मयंक ने भी दिया। मयंक क्या बता रहे हो बेटा? 1002। ओके ठीक हो गया। राधा यस, प्रखर यस, विशाखा यस। बाकी किसी बच्चे को डाउट? चलिए यार, आज कृतिका गायब है नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अरे दिखाओ तो सही, सतीश का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। कहता है पर्सन बॉट, सर नए पेज पे लिखूंगा, हाउस पेइंग। कह रहा है एक पर्सन है, वो हाउस लेना चाहता है बेटा। 20,000 रुपए का उसका डाउन पेमेंट है, और 4,000 रुपए की किस्तें। कितनी किस्तें? 25 किस्तें हैं, 5% के हिसाब से, और 25 किस्तें हैं। कह रहा जी बता दो घर की वैल्यू
सर बिल्कुल बताएंगे, घर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पर 20,000 रुपये हाउस की पेमेंट दे रखी है, हाउस का कैश प्राइस। सर कैश प्राइस नहीं, आपको हाउस की कीमत बतानी है। तो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट है, बाकी आपको लोन निकालना पड़ेगा। लोन निकालने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ए आपको दे रखा है कितना, 4,000 रुपये। फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। और एन है 25 साल, और आर, चलिए जी, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए ठीक ठाक। मयंक राधा सबसे फास्ट जवाब, राधा और मयंक के आ रहे हैं इस बार। बेटा ये प्रैक्टिस बोलती है, और ये आप ही की मेहनत है कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे पा रहे हो, वरना अपने हो कंप्यूटर जी मुझे तो दिखाओ, आप तो वहीं जम गए। चलो जी, ये लो जी, ये लो। चलो सर फॉर्मूला लगाओ। 4,000 प्लस 1, 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 की पावर 25 माइनस 1, 0.051 प्लस। किसी भी बच्चे को दिक्कत लगे तो वो मुझे रोक सकता है, कोई बच्चा पूछ नहीं रहा है तो इसका मतलब बच्चे कर रहे हैं अपना खुद का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सर 24 पे हम रुक गए। 3.386, 3 - 1, 0.043 ठीक है जी। माइनस में किया 1, गुना में लगाई 4,000, और ये ओहो 4,000, सॉरी 3.3863 माइनस 1 गुना 4,000। ओहो सर आज क्या हो रहा है, कंप्यूटर कैलकुलेटर जी क्यों नखड़े कर रहे हो। 3 ठीक है, -1 गुना 4,000 डिवाइडेड बाय 0.04, फिर डिवाइड बाय 3.3863 इक्वल, ये आ रहा है बेटा 56,000, 56,300, कितना आ रहा है जी, 56,377 आ रहा है। आप लोगों का कितना आ रहा है। चलिए अच्छा, आपने फाइनल जवाब दिए हैं बेटा, मेरा ये आ रहा है। इसमें मैं प्लस करूंगा कौन सी सर, ये 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट। देखो ऊपर मैंने डाउन पेमेंट जो लिखी थी हाउस की, हाउस की जो डाउन पेमेंट है, तो कि आपने ये इतना तो लोन लिया आज की डेट का, और 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट है, इसमें मैं 20,000 रुपये ऐड कर देता हूँ। 56,337 प्लस 20,000, तो ये आ गया 76,300। सभी बच्चों के यही है 76,377। चलिए जी, लगभग यही आंसर है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, 76,392। देखें फर्क कितना है, 76,300, 76,392। सर 15 रुपए का सर फर्क ग्रैब आ रहा है। हमने, पेन। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही है नियर बाय। हमने कहा था कि 10 20 30 तक का भी चल जाएगा, लेकिन अगर आ जाए 100 150 200, 100 से ऊपर नहीं। ठीक है, तो सर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब एक नो क्वेश्चन बेटा सर। कराने वाला हूँ स्टडी मटेरियल का, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से करना, हालांकि मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा लैंग्वेज दिक्कत कर सकती है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 8। 8 ही है क्या, हाँ 8 है। कहता है मैन परचेज ए हाउस। सर इसमें क्या मुश्किल है, आप डरा रहे हो हमें। अच्छा कोई बात नहीं, आपको आसान लग रहा है तो मैं क्या करूं। कह रहा है ये मैन है, परचेज करता है हाउस जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए। कह रहा है घर की वैल्यू 3 लाख ही है। ही पेड 2 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि 2 लाख क्या हो गई आपकी डाउन पेमेंट होगी। फिर कहता है एग्री होता है टू पे बैलेंस विथ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की बात कर रहा है, यानी कि साल में 2 बार। सर 2 बार है कोई दिक्कत नहीं, हम रेट को भाग कर देंगे और टाइम को गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है इस बार। इस बार कह रखा है इन 20 इक्वल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब की बात थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आपको जो है यहाँ पर
साल नहीं दे रखे, किस्तें दे रखी हैं। ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है। मतलब कुल मिलाकर बात करूं तो आपसे ए पूछ रहा है, ए कि जी किस्त बता दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बता देते हैं। मैं थोड़ा सा उतार लेता हूं। इस बार मुझे वी दे रखा है कितना, 2 लाख रुपए। साहब ए मुझे निकालना है, आर मुझे दे रखा है 15%, जिसको मैं 2 से भाग करने वाला हूं। तो ये आ सर गया मेरा 12 दे 6। रखा है। अच्छा, चेक कर रहा था बेटा, 12 ही दे रखा है। मैं तो चेक कर रहा था आप लोग का ध्यान है या नहीं। सर कैसे कैसे मजाक करते हो। 6 को भी मैं 100 से भाग करता हूँ। लो जी लो, 0.06। ठीक है जी। सर क्वेश्चन एक बार फिर समझा, अरे वाह वाह, बिल्कुल समझाएंगे बेटा। लो बेटा, एक बार क्वेश्चन पर दोबारा आओ। कहता है ए मैन परचेज ए हाउस, कहता है एक मैन परचेज करता है एक घर, सर 3 जिसकी, तो 1 लाख होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल 1 लाख होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही पकड़े हैं आप। कहता है मैन है, 3 लाख का घर है, जिसमें वो 2 लाख रुपए का पेमेंट पेड कर रहा है, जिसको कहते हो आप डाउन पेमेंट। यानी 3 लाख माइनस 2 लाख, जिसको आप कहते हो डाउन पेमेंट। तो सर वी कितना हुआ, 1 लाख। बिल्कुल सही बात बताइए आपने, बचा लिया आपने अपना टाइम और मुझे गलती करने से। मैं तो चेक कर रहा था कि किस किस बच्चे का फोकस है, किस किस बच्चे का नहीं। हाँ सर, गलती करते हो, आपके पास तो अच्छा बहाना है। फिर कहता है द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्री टू पे बैलेंस विद द इंटरेस्ट 12%, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली है, साल में 2 बार किस्तें। और यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, आपको किस्तें दे दी 20 किस्तें दे दी भैया, टाइम नहीं है। टाइम को कन्वर्ट करेंगे साल में, और कह रहा है पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद। हमको कहता है किस्त बता दो। अब बताओ किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट। विशाखा, एक बच्चा गायब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे गायब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ बताओ बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो इंडियन सर। आर्मी, नो सर। विशाखा ने पूछा था डाउट। बोलो बच्चे एक बार, विशाखा या तो थंबनेल लिख के भेजो, या फिर बताओ। अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन फिर से रीड करने को तैयार हूँ। सर ये हाफ ईयरली टाइम वाला बता दो कैसे कैलकुलेट होगा। हाफ ईयरली, चलिए विशाखा का यस आ गया, मैं हाफ ईयरली का बता देता हूँ। कहता है 20 किस्तें दे रखी हैं, 20 किस्तें। ठीक है जी। अब देखो हाफ ईयरली का आपको पता है हम क्या करते हैं, हाफ साल में 2 बार। साल में 2 बार का मतलब है हम 2 से भाग कर देते थे रेट को और टाइम को गुना करते थे। ऐसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया था, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 20 किस्तें रखें, 20 किस्तें हैं और साल में 2 किस्तें। तो कितने साल में 20 किस्तें पूरी हो जाएंगी? बोलो जी, ये 10 साल कैसे आया? 10 किसी साल। बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है बेटा, 20 किस्तें हैं और साल में 2 किस्तें, तो कितने साल में पूरी होंगी? सर ये होंगी 10 साल में। और हाफ ईयर लेते गुणा 2, जो कि हम हमेशा करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट को तो भाग 20%। करते थे और टाइम को गुना करते थे। कोई बच्चा ये समझे कि सर कभी आपने भाग कर दिया कभी गुना कर दिया। बेटा ये किस्तों को मैंने कन्वर्ट किया है साल के अंदर, फिर मेरे साल आ गए, उसको गुणा किया है 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली है, साल में 2 बार। बोलो बोलो जी। जन्नत, विशाखा, राधा, इंडियन आर्मी यस, आकाश यस। बाकी बच्चे इसका मतलब कंफ्यूज है भी। जन्नत यस। सर कितने कैसे साल में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैसे साल मतलब में ये कन्वर्ट किया? बेटा 20 किस्तें हैं, 20 किस्तें, आपसे 20 किस्तें लेगा हाउस के लिए, और साल में आपकी 2 किस्तें जाएंगी। एक, तो एक साल में कितनी किस्तें हैं? अगर सर एक साल में 2 किस्तें, तो 20 साल में कितनी किस्तें? वही अपना पंजाबी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हम 10th क्लास से सीखते हुए आए थे। सर एक साल में अगर 2 किस्तें हैं, ये हैं किस्तें, तो 20 किस्तों में कितने साल? या मैं ये कहूं 2 किस्तों में लगता है 1 साल,
तो सर 20 किस्तों में लगेगा कितना साल? सर आप छुप गए, हमें दिख नहीं रहा, ये लो मैं टेढ़ा हो गया। 2 किस्तें बनती हैं एक साल में, तो 20 किस्तें बनेंगी कितने साल में? बोलो क्या नाम है आपका? मैं तो नाम ही भूल गया। सतीश या आकाश, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। बोलिए बेटा, वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का। सर समझ में नहीं आया अभी भी। आज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ये देखो जी, ये क्या है? ये है सर आपका साल। मान लो आप साल में, हालांकि कहते हैं ना 6 महीने की किस्त करते नहीं है, कहता है अगर आप मकान खरीदोगे ना 3 लाख का, 3 लाख का मकान ले लो, उसमें आपने डाउन पेमेंट दे दी 2 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की जो किस्तें है ना, कहता है 1 लाख रुपए की किस्तें आप दे दो, 20 किस्तें। कितनी किस्तें? 20। और एक किस्त तो हमें शायद निकालनी है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। कह रहा 20 किस्तें हैं, लेकिन ध्यान रहे साल में 2 बार किस्तें होंगी। ये 6 महीने, ये 6 महीने, तो साहब ये तो पूरा 1 साल हो गया ना, 12 महीने यानी कि 1 ईयर। अब 1 साल में कितनी किस्तें आ रही हैं आप खुद बताओ सतीश जी, 1 साल में कितनी किस्तें? सर एक साल वन में 10, 1 साल में 10 किस्तें कैसे भाई? 1 साल में 10 किस्तें मतलब कैसे? 20। ये तो मेरा दिल दुखा दिया तुमने सर आज। 6 महीने, सर छह ये तो महीने में मेरे तो देखो 10 हो दिल रही में है। दर्द भी होने लगा, मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं रुक जा बेटा रुक जा, ऐसे जवाब ना दिया करो, मुझे झटका लग जाता है। कहता है साल में 2 किस्तें आप दे रहे हो, 1 साल में अगर 2 किस्तें हैं तो 20 किस्तें कितने साल में? सर आपने उल्टा लिख दिया, 2 किस्तें बनती हैं 1 साल में, तो 20 किस्तें बनेंगी कितने साल में? बोलो जी। तो साहब ये टोटल इंस्टॉलमेंट आ गए मेरे 10 साल। अच्छा निकाला कैसे सर, ये तो बताया नहीं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई सर, 20 × 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, क्या नाम है सतीश, दो हो 2 किस्तें बनती हैं, 2 किस्तें बनती हैं 1 साल में, तो 20 किस्तें बनेंगी कितने साल में? इसका मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 20 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा आएगा 10 साल। बेटा बहुत ही छोटी सी चीज है, ओके जन्नत सर, में आगे समझ में। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 बार पूछो, मैं 50 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मयंक ने नालायक क्या भेज रहे हो मुझे, स्माइल भेज रहे हो या मुंह बना के भेज रहे हो, मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ से। चलिए जी 10 साल आ गया, अब 10 साल को मैं 2 से गुणा कर दूं, क्यों हाफ ईयरली है। अब ये मत कहना कि सर गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने नहीं बताया सर था जब पता भी है, हाँ कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। का क्वेश्चन होता है, रेट को तो भाग करता हूं और टाइम को गुणा करता हूं। चलिए जी मल्टीप्लाई कोई है बात सर। नहीं, हाँ मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। हम आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे दे रखा है 1 लाख, जैसा कि आपने बताया, मुझे निकालना है क्या? ए 1 प्लस मेरा कितना बना था ये? सर ये बना था 0.06, भाग करने के बाद 12% था, इसको मैंने 2 से भाग किया था तो 6% आया, 6% को फिर मैंने 100 से भाग किया तो 0.06। इसकी पावर कितनी लिखूं मैं? और टाइम जो मेरा निकला था वो 10 साल निकला था, 10 साल को 2 से गुना करूंगा तो ये 20 साल आ जाएगा, -1। देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। सर हम तो समझने पे ही रह गए, बच्चों ने तो आंसर भी भेज दिया, कोई बात नहीं, समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 मेरा आया ए। ये 1 लाख है जी, 1 लाख है। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 3.27113 -1 0.06, ठीक है जी। चलिए जी करते हैं हम आगे। -1 डिवाइडेड बाय 0.06,
इक्वल डिवाइडेड बाय 3.20। तो ये आ गया बेटा जी आपका क्या, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया मैंने तो ये आ रहा है मेरा, इसके साथ ए भी चिपका हुआ है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हालांकि बच्चों ने मुझे पहले ही आंसर दे दिया था 871047। ठीक है जी, आपका और मेरा आंसर लगभग ऊपर नीचे एक दो पैसे हो सकता है, क्योंकि आप अलग कैलकुलेशन करें। नियर बाई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब सुनो, कल की अभी मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल के, ताकि हम फ्रेश फ्रेश स्टार्ट कर सकें। चलिए, होमवर्क दे दूं क्या आपको, कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे, बोलो क्या बोलते हो? मैं सर चाहता हूँ homework आप दे भी दो। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं आपको, बोलो। सर आपने तो कहा था आप होमवर्क देते नहीं। देखो होमवर्क, क्वेश्चन दिखा देते। क्वेश्चन नंबर आपका स्टडी मटेरियल का है, सॉल्व वाले क्वेश्चन। सर कंप्यूटर जी एक बार बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। लो जी लो, सर पीडीएफ खोलो, पीडीएफ कहाँ गई, ओहो ये रही जी, ये रही। सर क्वेश्चन नंबर 31 आप कर सकते हैं, सेम पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33। बस जी बस यही है। अच्छा 33 भी दिखा दें, चलें जी दिखाते। देखो 31 है, 32 भी है। हालांकि कल की क्लास में मैं पहले यही कराऊंगा, 33 और 30, 34 नहीं है सॉरी, 31, 32, 33। ठीक है, और साथ के साथ आप लगाते रहे। ये देखो वही एलसीडी खरीद रहा है नालायक, जिसकी कॉस्ट है 13,000 रुपए, डाउन पेमेंट कर रहा है 3,000 रुपए, और कह रहा बाकी जो रह गया ए नहीं मतलब सॉरी पी, बी जो है आपका क्या है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आपको निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको निकल जाएगी 13,000 माइनस 3,000, तो 10,000 आ जाएगी। आपसे किससे पूछ रहा है, कह रहा है कंपाउंड एनुअली है, लेकिन यहाँ पर किससे आपसे पूछ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा इनका आंसर नहीं देखेगा। आंसर देख लिया और तबीयत खराब हो गई, सर दर्द हो गया, और फैमिली वालों ने मुझे फोन किया कि सर क्या बात हो गई। मैं फिर उनको यही बोलूंगा कि सर मैंने मना किया था स्टडी मटेरियल का आंसर नहीं देखने को, फिर भी इन्होंने देख लिया, तो ये तो होना ही था। ठीक है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो उनका सोल्यूशन भले ही आप देख लेना, लास्ट में वो आपके सोल्यूशन से मैच करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उनके करने का तरीका मत देखना, ठीक है ना, तरीका मत देखना। बस मैंने बोला ना कि तबीयत खराब हो गई, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। देखो क्या क्या खा के काम चलाना पड़ता है। अब बताओ कंप्यूटर जी जरा मुझे दिखाएं। अब बताओ बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। सर आप तो दिखाई नहीं दे रहे। नो सर। देखो क्लास के दौरान किस किस चीज से काम चलाना सर। पड़ता है। मसाला। सर अकेले अकेले नहीं, ऐसा नहीं है, जब आपका रिजल्ट आएगा तब हम बिल्कुल आपसे पार्टी शेयर करेंगे, बिल्कुल। अब बचाओ सभी बच्चों को, कोई डाउट किसी भी तरह का? नो सर। हालांकि नो डाउट सर। ओके, आकाश ने यस कर दिया, बाकी बच्चों ने बाय फेस बता दिया। सतीश जी क्या बात हो गई, इमोशंस भेज रहे हो आप? अच्छा यस, अभी आपने रोने वाला जो जो भेजा था, ठीक है। सर वो चलिए, हंसने वाला था। अच्छा सर हंसने वाला था। सर इसका मतलब आप तो बड़े पिछड़ी जाति के हो, आप तो लगता है व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। मैं क्या करूं बेटा, बच्चे मुझे भेज देते हैं। देखो चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, आपके टोटल 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। एक परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट है, और एक है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग मतलब जो, जब आप सीए इंटर में आ जाओगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, वहां पूरा एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का, लेकिन उसका कुछ रेफरेंस यहाँ पर डाल रखा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा, बस 2 कॉन्सेप्ट रह गए, या मैं कहूं कि 80 to 90% चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है जी। बट चैप्टर फिनिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी, वेल एंड गुड। बेटा दम इसमें नहीं है साथ के साथ प्रैक्टिस करने में, दम तो उसमें है जो बच्चा मई तक ये फॉर्मूले याद रखे,
और वो कैसे याद होंगे मैंने बताया है। एक तो है जगह बेडरूम, जहां रात को एक बार तो आप जाते हो, और एक जगह और है जिसको मैं बोलते टाइम थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ सर, वो है हमारा टॉयलेट। वहां पर भी हम जाते हैं, तो वहां पर भी आप ये चार्ट चिपका सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर नजर तो पड़ेगी ही, और अगर मान लो एक बार नजर पड़ भी गई तो भैया भूलोगे तो नहीं, ये इतनी तो गारंटी मेरी भी है। सर कर लिए सारे क्वेश्चंस पहले ही, वेरी वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया बेटा, आप तो अब प्रोडक्टिव हो, आप तो एडवांस में चल रहे हो, अच्छी बात है, और करना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम मेरी तरफ से तो आपका एग्जाम मई में है, ठीक है ना। तो मई तक बेटा याद रखना अपने आप में एक चैलेंज है। सीए में जो बच्चे आते हैं वो नालायक थोड़े ना होते हैं, बस वो सही स्ट्रेटेजी, सिलेबस का बर्डन ज्यादा होता है, उस सिलेबस को आप कैसे समराइज वे में करते हो, याद करते हो, बार बार बोल के याद करते हो। सीए कोई मुश्किल थोड़े ना है, बस सीए का सिलेबस ज्यादा दे रखा है, कह रहा बताओ 9 महीने में तैयारी करके, बताओ 9 महीने में आप ये 4 सब्जेक्ट तैयार करके पास होके दिखाओ। ये तो अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया, अगर मान लो सीए फाउंडेशन में एक ही पेपर होता और बोल दिया जाता कि भाई 9 महीने में पेपर पास करना है, ऐसा कोई पेपर है जो आप ना पास कर पाओ? बोलो। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं सब 12th पास हैं, और उनकी परसेंटेज जाहिर सी बात है कम से कम 90 90 कहता 100% आई होगी, और वो आती है बच्चों की, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन सीए में क्या दिक्कत हो जाती है बेटा, सीए में सिलेबस का बर्डन होता है ज्यादा और टाइम होता है कम, यही तो दिक्कत है। टाइम तो कम देते हैं, टाइम भी बढ़ाओ ना, टाइम नहीं कहता, टाइम नहीं बढ़ाएंगे, हमें तो क्रीम क्रीम चाहिए। जो जो इस प्रेशर को झेल सकता है बच्चा वो आ जाए हमारे पास। फिर आप कहते हो तू आया नहीं, तू लाया गया है। नहीं, वांटेड गनी भाई, बेटा तू आया नहीं तू लाया गया है। तो यही आई से ही आपसे पूछते हैं, आप कहते हो ना ले मैं आ गया सीए इंटर में, बोलो अब क्या करना है, तो आप क्या, वो सी आई सी आई आपसे कहता है बेटा तू आया नहीं तू लाया गया है, ठीक है। तो यही चीज आपकी स्ट्रेटेजी वहां पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिवीजन प्रॉपर करनी है, और छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा याद रखें। ये आप जरूरी नहीं है कि मैथ्स में अप्लाई करें, मैथ्स में तो चलो मैंने फॉर्मूले बता दिए, और आपने देखा होगा मैंने कुछ मेहनत करी यहाँ पे, या आपने मेहनत करी, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला, बट ये फॉर्मूले मई तक तो आपके पता नहीं कहां से कहां होंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि उन फॉर्मूले को चिपका दे। इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा 15 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेव कर दिया कि भैया 15 नंबर तो चलो जेब में आ गए, अब बाकी कुछ और इधर उधर देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं। हालांकि पूरा सिलेबस में ऐसे ही करा के दूंगा आपको, बट दिक्कत यह है कि आप जब आप किसी चीज को बार बार करते हो वो आपके ब्लड में मिल जाती है। तो यही तो चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर बच्चा कोई मतलब नालायक नहीं होता, सब इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बर्ड सिलेबस इतना सारा है और टाइम दे रखे 2 महीने, बस वही चीज है, ठीक है जी। और आपके बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? राधा यस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी अदर सब्जेक्ट में? सतीश यस, सरबजीत यस, कि सर हमारे को इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा डर लग रहा है। देखो जिसमें डर लगे ना, जिस सब्जेक्ट में, मयंक यस, जिसमें डर लगे वो सबसे पहले करो, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता ही है। विशाखा यस। चलिए सारी तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। जिस टॉपिक में या जिस सब्जेक्ट में डर लगे बेटा उसमें तो अपने आप को झोंक दो बिल्कुल। कैसे नहीं निकलेगा मेरे को तो ये बता दो, क्या अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, रात को खड़े होकर शीशे के सामने, और पूछा करो कि भाई मयंक आज तूने क्या कमाया? भाई यही तो आप अर्न कर रहे हो। सर आप स्पेशली मेरा नाम ले रहे हो बेटा, आपका फेस सामने इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ। स्पेशल आपने क्या कमाया, पूरा दिन कहीं ऐसे तो नहीं निकाल दिया बेटा। भीड़ वाला देश है इंडिया, दुनिया धक्के खा रही है, लोग धक्के खा रहे हैं, बट आप उनसे अलग हो। आप अपने आप को भीड़ में कभी भी इंक्लूड मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप सीए के लिए जा रहे हो तो आप भीड़ से वैसे ही अलग हो गए। अब जब भीड़ से अलग हो गए तो उसकी उम्मीद पर भी तो खड़े उतरो ना भाई। 2-4% ही बच्चे लीड जो हैं लीड करते हैं हिंदुस्तान को, आपको पता है ये चीज, ठीक है ना। तो अभी से अगर आपको मेहनत करने की आदत डल गई ना भाई साहब, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आपके लिए मतलब मुश्किल नहीं है।
ये सीए क्या चीज है यार, सीए करके कुछ और करो, आईएएस करो, पीसीएस करो। सीए तो बहुत छोटा सा कोर्स है, 4 साल में कर आके खत्म करो, बाकी लाइफ में ऐश मारो। क्या दिक्कत है? ये थोड़ा ना कि सारी जिंदगी सीए ही करते रहेंगे। भैया आपकी हॉबीज भी होंगी, आप वो भी करना चाहते होगे ना, किसी को सिंगिंग का, किसी को डांस का, किसी को अदर एंड अदर चलता रहता होगा। तो ये चीज है, अभी कर आके खत्म करो, यही टाइम है, डू एंड डाई, करो या मरो, बात खत्म। अभी चीजें आपके कंट्रोल में है, क्योंकि मई अभी बहुत दूर है। कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, तो वही कहते हैं मई अभी बहुत दूर है। चीजें आपके कंट्रोल में है, जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा आपको कुछ नहीं होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा दिमाग पर भी। आप करोगे हायरे मैं कहां से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं। तो जो होमवर्क दे रहा हूं, जो तरीका दे रहा हूं, वो आपको साथ में साथ प्रैक्टिस करते रहो। आधा एक घंटा लगता है यार, पूरा आधा एक घंटा लगता है दिन में। अगर वो भी नहीं निकाल सकते तो बेटा फिर तो दिक्कत है, फिर तो मैं तो कह रहा हूँ सीए छोड़ ही दो। अगर आधा घंटा भी आप रिवीजन के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर बेटा छोड़ ही दो, फिर तो कोई, मैं खुद कहूंगा कि सीए फिर आपके लायक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आधा घंटा बैठ सकते हो और अगर आप 30-10 मिनट और बैठ गए, फिर तो बेटा ये आप ही के लिए सोने पे सुहागा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें ही हैं। चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सब 10 मिनट तो आपने इधर उधर की बातों में लगा दिए। चलिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को, या कोई अपना कोई सब्जेक्ट से कुछ शेयर करना चाहता हो कि सर मुझे ये सब्जेक्ट परेशान कर रहा है, जरूरी नहीं है वो मेरा हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं उसमें। सतीश जी यस कर रहे हैं, मतलब उनको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस तैयार रखें। कब तक? कब तक? सिर्फ मई तक। एक बार मई के बाद एग्जाम हो गया, खुला सोना यार, क्या दिक्कत है? जिसको जहां घूमने है, जहां पिक्चर देखनी है, जहां मूवी देखनी है, खाना पीना, इधर उधर घूमना, बस। मई के बाद हमारे लिए तो साहब मई सबसे ज्यादा खास डेट हो गई, क्योंकि हमारा एग्जाम है। क्योंकि जिस चीज के लिए आप एफर्ट्स मार रहे हो उसी टाइम को ही अगर आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो जानी है ना। उसके बाद इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट है, 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने यार छिक्कर इंजॉय करना, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, चले मैं चलूं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय सर। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। ओके ओके एवरीवन, बाय।